गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज आप लोगों के साथ करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। साथ साथ इसमें जितने भी प्रश्न उससे संबंधित बनेंगे, या स्टैटिक जीएस हो या करंट अफेयर का संबंधित प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को भी मैं देखूँगा। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। यहाँ पर आपको बता दूं कि करंट अफेयर से संबंधित हो या जीएस हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। आपको खास करके भी करंट अफेयर का संबंधित जो है प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को आपको बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका एग्ज़ाम का डेट जो है लास्ट अप्रैल में दे दिया गया है। साथ साथ उससे पहले जो है आपको अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बिहार दरोगा का भी मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि करंट अफेयर का प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। उसको जो आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसको लेकर के ही चलना होगा, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम में देखा गया है, एक्साइज वगैरह का एग्जाम में बिहार दरोगा का कि मेंस में भी प्रश्न आपको करंट अफेयर संबंधी जोड़ करके पूछा गया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे चलिए, लेकिन आपको करंट अफेयर को लेते चलिए। खास करके बीपीएससी में कोई भी व्यक्ति अगर करंट अफेयर का अगर तैयारी नहीं करता है, तो करंट अफेयर को अगर इग्नोर करता है, तो बीपीएससी में जो है संभव रिजल्ट नहीं है। इसलिए आप करंट अफेयर को प्रश्नों को छोड़कर आप बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप ये जो है संभव नहीं है। इसलिए आप करंट अफेयर को साथ साथ लेकर के चलें। तो आइए हम देखते हैं आज का मेरा सेशन। आज एक नए अंदाज में चलेंगे और जो है आप लोगों को फटाफट रिवीजन के तौर पर कराया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको देखिए प्रश्न क्या है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसी को क्यों बनाया जाता है? अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर चर्चित व्यक्ति को बनाया जाता है, इसलिए कि उस व्यक्ति से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए रहते हैं और किसी खास चीज़ों को जनता के प्रति जागरूक करने के लिए, उसके बीच लाने के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया जाता है। तो इसमें जो है किसको बनाया गया है? तो इसमें बनाया गया है आपको अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इससे पहले जो है आपको उत्तराखंड के देखेंगे तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एक वंदना कटारिया को। किसको? वंदना कटारिया को बनाया गया, जो कि आपको हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस खेल से है? आपको हॉकी से है, जिन्होंने आपको ओलंपिक टीम के हिस्सा भी थे। तो वंदना कटारिया को पूछा जा सकता है प्रश्न, वंदना कटारिया को किस राज्य का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर? तो आपको उत्तराखंड का। अभी किसको बनाया गया है? तो अभी बनाया गया है अक्षय कुमार को, जो कि एक्टर हैं, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न और देखते हैं। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को भी आपको उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, किसके? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड की गठन की बात करते हैं तो इसका गठन कब किया जाता है? ठीक है, उत्तराखंड के बात करते हैं इसका गठन कब किया जाता है? तो आपको 9 नवंबर, ठीक है, 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको किया जाता है इसका गठन। उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। उत्तराखंड बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैंने बात की इस पर वंदना कटारिया। कौन है? वंदना कटारिया। इसका जो है वंदना कटारिया जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तराखंड राज्य का राज्यपाल अभी कौन है? तो यहाँ पे भी राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के भी राज्यपाल हैं। उत्तराखंड विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी चर्चा में है यहाँ पर राजनीति जो है, क्योंकि यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना होगा। तो उत्तराखंड विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 70 है,
ठीक है। जबकि लोकसभा की बात करें तो टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 3 निर्धारित किया गया है। अभी वर्तमान में यहाँ पे जो किसकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, जिसके सीएम की बात करें तो यहाँ पे अभी सीएम कौन है, तो सीएम है आपको पुष्कर सिंह धामी। ठीक, कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि राज्यपाल हो गए गुरमीत सिंह। गोविंद पशु विहार किस राज्य में है, तो आपको उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। ठीक है। अभी यहाँ से उत्तराखंड में जो है एक जो है ग्लेशियर टूटने के कारण जो है एक आपको जल विद्युत परियोजना प्रभावित हुआ था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था, आपको उसको भी ध्यान रखिएगा, तपोवन जल विद्युत परियोजना। तपोवन जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, तो आपको उत्तराखंड में है। जो कहाँ पे आपको ग्लेशियर फटने के कारण जो है आपको इसको प्रभावित हुआ था। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आपको इसका निर्माण एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश भर में कितने पुराने और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किया है, भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ है। भारतीय रेलवे ने कितने जो है पुराने और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर डिजिटल संग्रहालय, ठीक है, डिजिटल संग्रहालय स्थापित करेगा। मीन्स यहाँ पे वैसे चीज़ों को रखे जाएंगे जो कि रेलवे का जो है बहुत सारे पुराने चीज़ें हैं, उनको आपको संग्रहालय के तौर पर जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का योजना है। ये आपको कितना टोटल है, तो आपको 22 स्टेशनों पर इसका डिजिटल माध्यम से आपको संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। रेलवे की बात करें तो अभी रेल मंत्री की बात करें तो अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अभी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव अभी रेल मंत्री हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड का प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ, ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या सीईओ कौन है, तो आपको है बीके त्रिपाठी वर्तमान में आपको रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं। ठीक है, इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेन, कौन सा वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, कितने वर्षों में, आपको इसको भी ध्यान रखिएगा कि अगले 3 वर्षों में। जो 2022-23 का जो बजट है इसमें घोषणा किया गया भारत सरकार के द्वारा कि अगले 3 वर्षों में टोटल 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी पूरे भारत के जो है अलग अलग हिस्सों में। बजट 2022-23 में कितने स्तंभों पर आधारित है, तो ये आपको इसमें 4 जो है मुख्य रूप से इसमें 4 स्तंभ, इस 4 मुख्य ऐसी बातें हैं जिसपे जो आपको ज़्यादा जो फोकस किया गया है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब किया गया था, इसकी शुरुआत आपको किया गया था 1853 में किया गया था। इस समय आपको पूछा जाता है कि 1853 में गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। तो इसी के कार्यकाल में 1853 आता है, तो आपको कार्यकाल था किसका, डलहौजी के कार्यकाल में आपको 1853 में रेलवे की शुरुआत किया गया था, जो कि मुंबई से थाने पहली बार चलाई गई थी। और उसकी टोटल लेंथ की बात करेंगे तो टोटल कितने किलोमीटर तक पहली बार रेलवे चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुआ, तो भारत में विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में किया गया। विद्युत आपको रेलवे पूछा जाएगा 1853 में, विद्युत रेलवे की शुरुआत भारत में कब की गई, तो 1925 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। किस कंपनी ने इस प्लास्मिड, ठीक है, इस प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है। यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान देने वाला है कि आपको पूरे विश्व में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि पूरे विश्व में कौन वैसा देश है जो डीएनए आधारित वैक्सीन का निर्माण किया है या डीएनए आधारित वैक्सीन का जो है आपको लोगों को टीकाकरण किया है, तो वो भारत है। और किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, तो आपको कंपनी का नाम है जाइडस। ठीक है, जाइडस इंडिया नहीं कीजिए, जाइडस कैंडिला। ठीक है, इसका नाम है क्या, जाइडस कैंडिला जो है कंपनी का नाम है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, जाइडस कैंडिला के जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है आपको अहमदाबाद गुजरात। कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, भारत बायोटेक, ठीक है, इसके द्वारा भी जो है सीरम इंस्टीट्यूट, ये दोनों के कंपनी के द्वारा जो है आपको कोविड-19 का जो है
सीरम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आपको कोविशील्ड का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हेड है साइरस पूनावाला। ठीक है। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपको कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। जाइडस इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैंने बात किया जाइडस इंडिया का जो है आपको इंडिया नहीं कि जाइडस कैंडेला बात कीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में इसकी मुख्यालय स्थित है। कोविड का टीका विकसित करने वाला पहला देश, ठीक है, कोविड का टीका विकसित करने वाला पहला देश कोई था तो आपको था वो रूस के द्वारा ही। यहाँ से दो प्रश्न पूछा जा सकता है, एक जो है मानव के लिए, एक जो है जो आपको जानवरों के लिए। तो मानव के लिए भी और जानवर के लिए भी पूरे दुनिया में पहला टीका विकसित किया था वो रूस के द्वारा ही किया गया था। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति, अभी जो है नया वेरिएंट जो आया था पूरे विश्व में फैल गया, जिसमें जो है जिसका नाम क्या दिया गया था? ओमिक्रॉन दिया गया था। इस ओमिक्रॉन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? इसका ओमिक्रॉन की उत्पत्ति जो आपको साउथ अफ्रीका से हुआ है। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में टीकाकरण की शुरुआत आपको 16 जनवरी 2021 को किया गया था, जिसमें इसकी बात करें तो आपको पहला टीका किसको लगाया गया था? फर्स्ट टीका लगाया गया था, जिसका नाम था मनीष कुमार को। किसको? मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया था, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के जो है क्या थे? एक कर्मचारी थे। पहला टीका किसे लगाया गया? तो आपको हो गया मनीष कुमार। कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वुहान शहर चीन से हुई थी। वुहान जो है चीन से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? ठीक है, कितने गांव हैं? 7 गांव टोटल। कौन सी योजना? संसद आदर्श ग्राम योजना। ये आपको योजना जो शुरुआत इसलिए किया गया था कि मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक सांसद जो है प्रत्येक वर्ष कम से कम अपने क्षेत्र के एक गांव को आदर्श बनाएंगे, मीन्स उसको विकसित बनाएंगे। वहाँ पे जो भी कमियां हैं, चाहे नली हो, गली हो, बिजली हो, उसके जो सभी सुविधाओं को प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ठीक है, अभी भी देखिएगा अपने क्षेत्र में तो कोई वैसे सांसद नहीं है जहाँ पे 5-10 को गाँव को जो है विकसित किया, वैसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है आपको तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है ये इसके गठन की बात करें तो तेलंगाना का गठन कब किया गया था? इसका गठन जो है 2 जून 2014 को आपको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। ठीक है, यहाँ के जो है सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के प्रथम सीएम या वर्तमान सीएम वही हैं जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो है, जिनके पार्टी का नाम है, इनकी पार्टी की बात करते हैं तो इनकी जो है राजनीतिक पार्टी जो है, किस राजनीतिक पार्टी से है? TRS, तेलंगाना राष्ट्र संघ। तेलंगाना राष्ट्र संघ जिनकी जो है जिनके जो है पर चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह इनकी है, चुनाव चिन्ह की बात करते हैं तो आपको चुनाव चिन्ह है कार। ठीक है, कार इनकी चुनाव चिन्ह है। ठीक है, यहाँ जो है तेलंगाना की बात करेंगे तो इससे और संबंधित प्रश्न देखेंगे हम। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला राज्य। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है कि 100% आपको कोविड टीका करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको पहला राज्य जो था आपको तेलंगाना था, लेकिन ये आपको प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा जो है ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, कि यहाँ पहली डोज को पूरा करने वाला, ठीक है, पहली डोज को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन था? तेलंगाना। जबकि दोनों की पूछा जाएगा कि ठीक है, दोनों डोज को पूरा करने वाला, ठीक है, दोनों डोज को 100% जो है आपको टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा था? आपको था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से अभी कई प्रश्न बन रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है आपको धुआं मुक्त होने वाला, ठीक है, धुआं मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य, दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य हो गया आपको हिमाचल प्रदेश। साथ साथ जो है मोंग फ्रूट, ठीक है, मोंग फ्रूट की खेती करने वाला भी पहला राज्य जो है आपको कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, साथ साथ अब और भी पास योजना, एक योजना चलाई जा रही है, साथ साथ अब और भी पास। ठीक है, कौन सी योजना है? साथ साथ अब और भी पास जो है योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है।
तेलंगाना सरकार के द्वारा ये योजना को चलाई जा रही है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये भी जो आपको तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको तेलंगाना में है। टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गया है? तो 53 हो गया। और 53वां कौन हो गया है? गुरु घासीदास। कौन? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इसको आपको, ये आपको है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में टोटल बाघों की संख्या बात करें भारत में तो टोटल बाघों की संख्या कितना हो गया है? 2967। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में बाघों की संख्या आपको मध्य प्रदेश 526 है। तेलंगाना में विधान परिषद पूछा जा रहा है। विधान परिषद सीटों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे द्विसदनात्मक सरकार है तो यहाँ पर विधान परिषद सीटों की संख्या आपको है 40। ठीक है, विधान परिषद सीटों की संख्या 40 है। विधान परिषद की बात करें तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल का बात करें तो 169 में विधान परिषद, यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछा जाता है। विधान परिषद का गठन, ठीक है, गठन की बात करेंगे 169 में क्या कहा गया है? आपको गठन की बात कर रहा गया है। लेकिन विधान परिषद की संरचना की बात करते हैं हम। विधान परिषद की संरचना, ठीक है, विधान परिषद की संरचना कितना अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 171 में। यहाँ से देखिएगा प्रश्न को, विधान परिषद का गठन कब किया गया, किस अनुच्छेद में? तो 169 के तहत गठन किया जाता है। जबकि उसकी संरचना क्या होगी, मिस कितना सदस्य कहाँ से आएंगे? तो आपको 171 में उसका उल्लेख किया गया है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना चलाया गया है कहाँ पे? आपको तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना चलाया गया है, जिसके माध्यम से ऐसे इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां तक पहुंच नहीं है सरकार की, वहां पे आपको किस माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से लोगों तक, जनता तक जो आपको दवा पहुंचाने की योजना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूर संचार टावर लगाने की घोषणा किया है? ठीक है, कितना? 4000 जो आपको दूर संचार टावर लगाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है, ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो आपको उड़ीसा सरकार के किया है। कौन? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, पर किस राज्य में किया गया है? तो आपको उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का ऐसे जो है दूर दराज के इलाके जहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं है, उसे इलाकों में आपको इसको टावर लगाने की घोषणा किया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी गठन की बात करते हैं हम। इसकी गठन कब की जाती है? तो 1936 में किया जाता है, जो कि बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है। यहाँ के अभी सीएम कौन है? सीएम है अभी नवीन पटनायक। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन पे आपको कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है आपको कटक में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कटक में किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम की बात करते हैं तो इसका नाम दिया गया है टी सेतु। ठीक है, टी सेतु दिया गया है। सेतु के मतलब क्या होता है? पुल होता है, क्योंकि सेतु जो होता है वो संस्कृत वर्ड है और उसका मतलब होता है पुल। तो टी सेतु जो है पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा के कटक में किया गया है, जो कि उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य, ठीक है, आपदा प्रबंधन को आपको शुरुआत करने वाला पहला राज्य है आपको उड़ीसा। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि आपको इसमें क्या किया गया है, जितने भी आपको उड़ीसा में जो है इसको जो आपदा प्रबंधन को आपको चैप्टर में शुरुआत किया गया है। जो भी बच्चे जो हैं आप पढ़ाई करेंगे उसको आपदा संबंधित जो है चीज़ों को पढ़ना अनिवार्य किया गया है, ताकि कोई भी, ये सब राज्यों में क्या होता है हमेशा जो है आपदा कुछ ना कुछ जो है आते ही रहते हैं, उससे निपटने में जो है आपको सरकार को भी सहूलियत मिलेगी। नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो नंदन कानन चिड़ियाघर आपको है उड़ीसा में। ठीक है, बाल विवाह मुक्त होने वाला पहला जिला, पूरे भारत की बात कर रहा है। पूरे भारत में अगर बाल विवाह मुक्त होने वाला पहला जिला कोई है तो वो जिला है आपका गंजम जिला। इसका नाम क्या है? गंजम। ठीक है, ये किस राज्य का जिला है? तो आपका है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का जिला है जिसका नाम है गंजम। उड़ीसा के तट का नाम क्या है? उड़ीसा के तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, ये 2022 में जो है आपको एक जारी किया गया है इंडेक्स, डाटा जारी किया गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन होंगे।
तो इसमें जो है अभी तक जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? अभी तक तो जो थे मुकेश अंबानी थे, जो कि रिलायंस कंपनी के संस्थापक थे। लेकिन वर्तमान में आपको कौन हो गए हैं? तो आपको गौतम अडानी हो गए हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी का स्थान जो है दूसरा हो गया है। एक जैकमा का भी नाम सुनते होंगे, क्योंकि पहले जो है आपको जैकमा जो है आपको ये चीन के जो है कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, आपको पहले जो है आपको जैकमा और मुकेश अंबानी में ऊपर नीचे होता था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर चले गए हैं और गौतम अडानी पहले स्थान पर आ गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपको है जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के संस्थापक हैं। किस कंपनी के? अमेजोन के संस्थापक हैं इस ठीक है। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में कौन उभरा है? तो आपको एप्पल कंपनी जो है दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के सूची में प्रथम स्थान पर, टॉप स्थान पे है। दुनिया की 10वीं सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे देखिएगा ये पूरे दुनिया में जो है कितना स्थान है? 10वां स्थान है। और सबसे कौन सी कंपनी है? तो आपको इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है, केवल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी में इसका 10वां स्थान आया है पूरे दुनिया में। ये आपको भारत का कौन सी कंपनी है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस जो है LIC है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। ठीक है, जो कि इंश्योरेंस करने का काम करती है, बीमा बांटने का काम करती है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको आपको नामित किया गया है? तो आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है एलन मस्क को, एलन मस्क जो कि अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, अब ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो आपको टेस्ला, ठीक है, टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क है, जो कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के भी इसकी कंपनी के द्वारा किया जाता है। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जिनका संबंध किससे है? आपको गूगल कंपनी से है। गूगल कंपनी का CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो आपको माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से जो है सत्य नडेला का संबंध है। तो माइक्रोसॉफ्ट, सत्य नडेला और गूगल का जो है सुंदर पिचाई, ये दोनों व्यक्ति को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो अभी 2022 में, कब का? 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार, क्योंकि ये सब जो है बड़े बड़े कंपनी के संस्थापक है और वो एक क्या है? तो विदेशी है, इसलिए जो है इस नाम पर आप लोग थोड़ा जो है गौर कीजिएगा। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावरथॉन 2022 का संबंध किस मंत्रालय से है? पावरथॉन जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको शुरू किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो है। ऊर्जा मंत्री की बात करें तो अभी ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ऊर्जा मंत्री हैं जो कि जिनका नाम है RK सिंह। ठीक है, ऊर्जा मंत्री कौन है भारत में भी? RK सिंह ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, भारत में ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य कब रखा? भारत में ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य आपको 2000, ठीक है, ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। नया मंत्रालय कौन सा है? अभी भारत में एक नया मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। कौन सा है? सहकारिता मंत्रालय, जो कि इसके मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्रालय के जो है मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री भी हैं। 91वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 91वां संविधान संशोधन के तहत जो है किसी भी राज्य, ठीक है, राज्य में, ठीक है, या केंद्र में बात करें तो केंद्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या या राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक, 15% से अधिक मंत्री परिषद जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित टोटल मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको है मध्य प्रदेश।
कौन सा राज्य है? आपको मध्य प्रदेश है, जो कि यहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? तो आपको शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ का, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं। जबकि यहाँ की जो है विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 230 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में देखेंगे लता मंगेशकर, ठीक है, जिसको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। उनके नाम पर एक संगीत अकादमी और स्थापित, उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का जो है निर्णय लिया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो आपको 2001 में दिया गया था। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, खजुराहो मंदिर जो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो है जगह की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के आपको कहाँ पे किया गया है? छतरपुर में किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो है खजुराहो मंदिर, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। यह भी पूछा जाता है, चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर जो है काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे जो है महिलाओं को क्या किया गया था? महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया था। तो सबरीमाला जो है मंदिर किस राज्य में है? तो आपको सबरीमाला मंदिर, आपको सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आपको सबरीमाला मंदिर है केरल में। किस राज्य में है? तो आपको ये केरल राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या हो गया 230। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? 526 है, मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अभी जो है मध्य प्रदेश में एक जो है किसका, एक जो है बाघिन का मौत हो गया था, जिसका नाम काफ़ी चर्चा में था। उसका नाम क्या था? कॉलर वाली, ठीक है, कॉलर वाली सुपर मॉम, ठीक है, कॉलर वाली सुपर मॉम बाघिन थी, जिसका अभी मृत्यु हो गया था। उन्होंने टोटल अपने जीवन की बात करें तो अपने टोटल अपने जीवन में 29 शावकों को, 29 बच्चों को जन्म दिया था। और आपको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में कहलाने के लिए, उसको नामित करने के लिए उसकी जो है आपको सुपर मॉम जो बाघिन है उसकी काफ़ी बड़ी भूमिका थी, इसलिए आपको ये काफ़ी चर्चा में है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? पहले आप लोग कई प्रश्न पढ़े होंगे, 1-2 साल में ये सब काफ़ी चर्चा में है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 शिल्प, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, ये सब जो कई राज्यों के द्वारा चलाई जा रही है। तो अभी चलाया गया है 2022-23 के बजट में कहा गया है कि 1 स्टेशन 1 उत्पाद, ठीक है, एक कोई खास एक स्टेशन के लिए एक ऐसी उत्पाद को जो नामित किया गया जाएगा जिसके तहत जो है उस उत्पाद के माध्यम से उस स्टेशन को नाम जाना जाएगा। मीन्स वो प्रसिद्ध किया जाएगा कि उस वस्तु के लिए कौन सा स्टेशन जो है काफ़ी चर्चित है, जाना जाता है। तो उसके लिए इस चीज़ को नामित किया गया है कि आपको रेलवे परिवहन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, ठीक है। एक कक्षा एक चैनल, ठीक है, एक कक्षा एक चैनल की शुरुआत आपको किसके द्वारा किया गया था? ये आपको, ठीक है, ये आपको पीएम विद्या के माध्यम से, ठीक है, पर हाँ अभी लॉकडाउन में क्या चलाया था? पीएम ई विद्या, ठीक है, पीएम ई विद्या जो चलाया गया था, उसके माध्यम के लिए जो है आपको एक कक्षा एक चैनल की शुरुआत किया गया था। इसमें जो है क्या किया गया था? 12वीं क्लास के बच्चों को, ठीक है, 12वीं क्लास के बच्चों जो भी लॉकडाउन में घर पे थे, अपनी पढ़ाई को नहीं पा रहे थे, उसके लिए इस चीज़ को शुरुआत किया गया था। 2022-23 में राजकोषीय घाटा का निर्माण कितना किया गया है? आपको 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जो है आपको अनुमान लगाया गया 6.4%। राजकोषीय घाटा आप जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, राजकोषीय घाटा क्या होता है? मीन्स सरकार का इनकम कितना है और खर्च कितना है। मान लीजिए कि जो है सरकार का इनकम हुआ एक वित्तीय वर्ष में 100 रुपये और उसकी जो खर्च कितना किया है? 150 रुपये, ठीक है। तो इसमें जो है इसके जो है आपको खर्च में से जो है आपको इनकम को घटाएंगे, कितना आएगा? 50 रुपये, ठीक है। तो यही जो घाटा जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा के रूप में नामित किया जाता है। तो भारत सरकार का जो है आपको 2022-23 में बजट में कितना अनुमान किया गया है? तो आपको 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। जबकि 2021-22 की बात करते हैं तो 21-22 में कितना था? 6.9% राजकोषीय घाटा जो है रहने का अनुमान था।
एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला, एक उत्पाद किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। वन ब्लॉक एक उत्पाद, एक जो है ब्लॉक एक उत्पाद जो है योजना किस सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये आपको हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ठीक है, एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये आपका है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो है आपको पुनर्गठन कब किया जाता है? 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन किया जाता है। अब इससे दो नए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश को किया जाता है, जिसमें एक लद्दाख जो होगा, जिसमें इसमें जिला की बात करें तो लद्दाख में जिला कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इसमें जिला की संख्या 2, जबकि जम्मू कश्मीर में टोटल जिला की संख्या कितना निर्धारित किया गया है? इसमें जिला की संख्या 20 निर्धारित किया गया है। आपको जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो आपको विधानसभा सहित होगा। मीन्स जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश तो होगा, लेकिन यहाँ चुनाव भी होंगे, विधानसभा भी होगा, लेकिन लद्दाख में चुनाव नहीं होगा और यहाँ विधानसभा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एक जम्मू कश्मीर से हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछा जाता है बुर्ज होम के बारे में आपसे। कौन सा? बुर्ज होम। ठीक है, जिसको आपको गर्तावास के नाम से भी जानते होंगे। गर्तावास मीन्स आपको क्या है? ठीक है, कि ये प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में बुर्ज होम या गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको जम्मू कश्मीर से मिले हैं, जहाँ पे मनुष्य और कुत्ते को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये प्रश्न आपको हिस्ट्री में पूछा जाता है। पुदुचेरी की बात करते हैं तो इसमें कुल जिला की संख्या जो है, पुदुचेरी में कुल जिला की संख्या आपको यहाँ से पूछा जाता है कि पुदुचेरी में कितने जिले हैं? तो टोटल जिले की संख्या आपको 4 है, लेकिन ये चारों जिला एक जगह पे स्थित नहीं है। ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि इसका जो है जिला आपको देखेंगे, मैप पर देखेंगे तो आपको एक आंध्र प्रदेश में है, 2 आपको तमिलनाडु में है, 1 आपको केरल में है। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है यनम का नाम सुने होंगे। आपको पुदुचेरी का विभाग है, आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब जबकि कराईकल एक है, कौन सा है? एक है कराईकल। ठीक है, अब एक है आपको पुडुचेरी, खुद पुडुचेरी। ये दोनों जो है कहाँ पे हैं? आपको तमिलनाडु में है, जबकि एक केरल में है, इसका नाम क्या है? माहे। ठीक है, माहे जो है कहाँ पे है? आपको केरल में स्थित है। तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं, कितने राज्यों में? 3 अलग अलग राज्यों में विभाजित हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको पुदुचेरी से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो पुदुचेरी से पूछा गया था कि पुदुचेरी से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो यहाँ से आपको 12 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपको पुदुचेरी से होकर के गुजरती है। ठीक है, उससे नीचे की बात करें तो यहाँ पे 11 डिग्री से भी पूछा जाता है कि 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो क्या इसका प्रश्न बनता है? तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? इसका निर्माण आपको लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हिमालय फिल्म फेस्टिवल जो आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका भी आयोजन आपको किया गया है, लद्दाख में किया गया है। लद्दाख का पुनर्गठन कब किया गया? तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख, ये दोनों का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। आज का जो है स्टैटिक जीएस देखते हैं। स्टैटिक जीएस हमारा जो है क्या है? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? 1026। ठीक है, 1026 नहीं होगा, 1025 कर लीजिए। 1025 ईस्वी में आपको बात करें तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट किया गया था, जिसके माध्यम से बहुत सारे धन दौलत को लूट करके वो ले गया था। ये कब होगा? 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ? ये आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस वन में पाई जाती है? सुंदरी जो है किस वन में पाई जाती है? तो आपको ज़्यादातर देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। और वेस्ट बंगाल में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? तो मैनग्रोव।
ठीक है। मैंग्रोव वृक्ष पाई जाती है। मैंग्रोव वृक्ष खास करके आपको दलदली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमेशा जो है पानी का जमाव रहता है, दलदल क्षेत्र रहता है। भारत का कोकिला किसको कहा जाता है? तो भारत का कोकिला आपको सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, ठीक है। जबकि मैंने बात किया कि स्वर्ण कोकिला की बात आएगा तो स्वर, ठीक है, स्वर कोकिला की बात आएगा तो स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहा जाता है आपको लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये आपको जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आपको कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु में स्थित है। अगर मैप पर देखेंगे तो कन्याकुमारी कहाँ है? आपको तमिलनाडु, यानी भारत का सबसे मुख्य दक्षिणतम छोर। यहाँ से पूछा जाता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो है आपको कन्याकुमारी है। मानव शरीर के कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है कहने से पता चल रहा है कि आपको हड्डी का अध्ययन पढ़े होंगे। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो उसी से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस से कौन प्रभावित होता है? तो आपको हड्डी होता है, ठीक है। हड्डी जो होता है, बोन जो होता है, इससे प्रभावित होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, ठीक है। फीमर होती है और कहाँ पे रहती है? तो आपको जांघ में रहती है, ठीक है। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। जबकि सबसे मजबूत की बात करें तो सबसे मजबूत हड्डी जो आपको जबड़े की हड्डी होती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो यहाँ जो है पूछा जाता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो आपको ये 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। एक यूनियन टेरेटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि यूनियन टेरेटरी में कौन आ जाएगा? तो आपको दिल्ली, ठीक है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्र जो है आपको किससे लगता है? उत्तर प्रदेश से। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य जो है आपको उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जो है 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आपको आपको हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, असम हो गया। ये सभी राज्य जो है आपको 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको किया जाता है ऑटोस्कोप। कौन सा कहते हैं? ऑटोस्कोप, ठीक है, ऑटोस्कोप। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्री तट रेखा, यहाँ पे भी प्रश्न आपको अलग बदल बदल के पूछा जाता है। यहाँ से पूछ रहा है कि भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो है, तो समुद्री तट रेखा जो है भारत के यहाँ से जो है गुजरात से लेकर के आपको पश्चिम बंगाल तक है। तो इस आपको यहाँ से पूछा जाता है, केवल आपको ये वाला क्षेत्र आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला क्षेत्र जो कितना हो जाएगा आपको 6100 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि मुख्य भूमि का पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। लेकिन हमारा क्षेत्र यही नहीं है, हमारा देखेंगे जो है आपको यहाँ लक्षद्वीप भी है और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका भी जो है आपको कुछ तट होगा। तो इस सभी तटों को हम जब मिलाते हैं तो इसका लंबाई टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा था आपसे भारत की समुद्र तट रेखा की, समुद्र तट रेखा, ठीक है, पूरा समुद्र तट रेखा तो 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य पूछा जाता कि मुख्य भूमि की तट सीमा की लंबाई कितना है? तो आपको हो जाता कितना? 6100 किलोमीटर। जिसमें सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक तट वाला राज्य जो है आपको कौन है? गुजरात है। दूसरे स्थान पर आ जाता है आपको आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक है। जबकि सबसे छोटा की बात करते हैं तो सबसे छोटा में आ जाता है कौन? गोवा, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पूर्वी तट पे जो है सबसे छोटा समुद्री सीमा किस राज्य की लगती है? तो आपको सबसे छोटी समुद्री सीमा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको लगता है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। सबसे टोटल राज्य लगते हैं कितना? 9 राज्य लगते हैं जो कि तट से लगते हैं, जिसमें सबसे छोटी सीमा किसकी है? तो गोवा की है। जिसमें लगे पूर्वी सीमा पर पूछा जाएगा आपको, पूर्वी सीमा पर तो सबसे छोटी सीमा किसका हो जाएगा? आपको पश्चिम बंगाल का हो जाएगा।
कल का जो सवाल दिया गया था आप लोगों को, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था, वो प्रश्न क्या था, हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर मीन्स कौन सा ऐसा देश है जो आपको नव वर्ष को 2022 नव वर्ष को टाइगर ईयर के रूप में, टाइगर वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो आपका उसका सही उत्तर है आपको चीन के द्वारा आपको टाइगर वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। इससे पहले की बात करें तो 2021 में चीन जो है आपको ठीक है, आपको कौन सा शुगर ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया था, कौन सा ईयर, शुगर ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था चीन के द्वारा, जो कि 2022 में टाइगर ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो आज का मेरा सेशन ये था जिसमें करंट अफेयर से जितने भी संबंधित प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को कराया, साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक जीएस हो या जो है आप लोगों को इससे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात हो, सभी आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश किया जाता है। अगर इसमें और कुछ सुधार किया जा सकता है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सुधार करने के लिए आप सुझाव दें, उस पर भी आपको काम किया जाएगा। तो आज के लिए हमारा जो है वीडियो जो है ठीक है यहीं पे समाप्त होता है। आगे हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को ठीक है हमारे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, ये तो आपका पिछले प्रश्न था। आज का प्रश्न जो है आप लोगों को भी पुनः दिया गया है, जिसका आप लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने प्रश्न पढ़कर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न है, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए किसके, जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है। तो आप जीवन बीमा ने ठीक है LIC किसके साथ समझौता किया गया है, किस संस्था के द्वारा आपको किया गया है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ साथ अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करें, ताकि अगर आप किसी भी चीज़ों के बारे में आप डिटेल से लिख देते हैं, सब्सक्रिप्टिव रूप से लिखते हैं, तो आप जो है उसको याद ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।